नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक से जुड़ी है, जिनका आज निधन हो गया। दूसरी खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जुड़ी हुई है, जहां मनोहर लाल सतीश कौशिक के निधन पर उन्होंने शोक जताया है। तीसरी खबर यमुनानगर से है, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। चौथी बड़ी खबर करनाल से है, जहां होली के दिन ही एक बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई है। तो ये 4 बड़ी खबरें आपके सामने हैं, जहां पर मशहूर बॉलीवुड अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक अब नहीं रहे। दूसरी बड़ी खबर सीएम ने सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताया है। तीसरी बड़ी खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर बयान आया है। और चौथी बड़ी खबर करनाल में बुजुर्ग की हत्या का यह मामला है। चार बड़ी खबरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और यहां पर ये 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। 4 बड़ी खबरों की आज हम बात करने वाले हैं और यही 4 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हैं। और अब बात पहली बड़ी खबर की। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया है। सतीश कौशिक का निधन गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में हुआ है। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। सतीश कौशिक के करीबी दोस्त अनुपम खेर ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि 45 साल की दोस्ती पर पूर्ण विराम लग गया। सतीश किसी काम से गुरुग्राम आए हुए थे और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बचा सकी। वहीं फोर्टिस अस्पताल कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 4 बजे सतीश कौशिक के शव को परिजन अस्पताल से लेकर निकल गए। दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में शव के पोस्टमार्टम के बाद शाम तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। सतीश कौशिक हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पैदा हुए थे और दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से भी पढ़ाई की थी। और अब इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हरियाणवी कलाकार कपिल सहगल जुड़े हैं। कपिल, कितनी बड़ी क्षति है ये? देखिए, बड़ी ही हरियाणा में नहीं, पूरे बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड तक, पूरे विश्व में जहां तक कॉमेडी का नाम को देखा जाता था, समझा जाता था, और बड़ी ही अपूर्णीय क्षति ये हरियाणा के लिए भी है, पूरे देश भर के लिए भी है। एक ऐसा अभिनेता, एक ऐसा लेखक, ऐसा डायरेक्टर हमने खो दिया है कि शायद दोबारा ऐसा लेजेंड हमें देखने को ना मिले। जी कपिल, आपकी कभी उनसे मुलाकात हो पाई? जी, जब वह रोहतक में आए तो मुझे मेरा किसी ने परिचय कराया, तो मैं सहज स्वभाव से जब उनके पैर छूने गए, जब जाने लगा तो उन्होंने हाथ रोक करके मुझे अपने गले से लगाया। वो क्षण मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। और इतने विशाल व्यक्तित्व होने के बावजूद बड़े सौम्य जो व्यक्ति थे, वो सबसे ऐसी सहज बात कर लेते थे। तो ये मुझे लगता है कि यही जो सहजता है कलाकार के लिए, खासतौर पर सतीश जी जिस प्रकार की एक ग्रामीण अंचल से उठ करके, एक महेंद्रगढ़ की एक छोटी सी जगह से उठ करके उन्होंने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया, और जिस भी किरदार में वो रहे उन्होंने उस किरदार के अंदर जान डाल दी। जी जी, उनका व्यक्तित्व जो था वो काफी बड़ा था, काफी हंसमुख उनका स्वभाव था। बिल्कुल, हरियाणा में उनका आना जाना यहां पर लगा रहता था और कई प्रोग्राम भी उन्होंने यहां पर अटेंड किए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब एक व्यक्ति व्यस्त हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो आमतौर पर वो अपनी जड़ों से या सामान्य नीचे स्तर के उससे तो कट जाता है, लेकिन इनमें एक ऐसी मानवता की, ऐसे एक बड़ापन था कि सदैव नीचे से कलाकार और ऊपर से कलाकार,
चाहे वो कितने भी छोटा हो, वो बड़े से बड़ा हो, वो सबसे संवाद रखते थे। हरियाणा में हरियाणा फिल्म पॉलिसी में उनका बड़ा अहम रोल था। उसको किस प्रकार से हम वो बेहतर कर सकते थे, उनका लगाव था कि हमारी जो हरियाणवी इंडस्ट्री है वो और बड़ी हो और अच्छी हो, उसको हम एक बड़े लेवल पर लेकर के जाएंगे, सोच उनकी हमेशा रहती थी। तो जब भी कोई कलाकार से मिलते थे बड़े खुश होते थे कि हमारे हरियाणा का कलाकार है, उसको हम आगे लेकर के जाना। तो उनका विजन जो था ना वो बड़ा था। जी जी। और हमारे साथ अब इस वक्त फोन लाइन पे विश्व दीपक तिरखा जुड़े हैं, हरियाणवी कलाकार हैं ये भी। विश्व जी, कितनी बड़ी क्षति आप मानेंगे पूरे बॉलीवुड के लिए ही, और क्योंकि हरियाणा से भी, यहां पर हरियाणा में जन्म हुआ था सतीश कौशिक जी का, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ऐसा है कि ये इस दुख की घड़ी में एक ही बात, जो नुकसान हुआ है हरियाणवी इंडस्ट्री को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हरियाणा से थे। वैसे तो तमाम जो अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री है सभी को ये बहुत बड़ी क्षति हुई है जो कि पूरी नहीं हो पाएगी। हरियाणा के लिए खासकर मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा से 10 साल से ही वॉज द पिलर जिन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री को दोबारा से जीवित करने की कोशिश की थी। क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री में 2 फेज कहे जाते हैं। एक तो फेज वो था जब चंद्रावल का था, सेकंड फेज अब शुरू हुआ था जब इन्होंने अपनी फिल्म बनाई थी चोरियां चोरों से कम नहीं होती। उस फिल्म में मैंने भी रोल किया था इनके साथ। तो इनका जो सादा व्यक्तित्व और इनकी जो एक नेचर थी ना, वो इतनी थी हर आदमी से घुल मिल जाते थे, एक डाउन टू अर्थ आदमी थे बिल्कुल। और हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए इनके ना खून में महेंद्रगढ़ से हैं तो इनके खून में भरा हुआ था कि मुझे हरियाणवी के लिए कुछ करना है। और अगर हमें अभी उम्मीद होनी शुरू हुई थी कि अभी हरियाणवी में बहुत काम होगा, लेकिन अब इनके जाने से एक निराशा सी छा गई है सारी इंडस्ट्री में कि अब आगे क्या होगा। वो तो ठीक है कि किसी के जाने से कोई ऐसा नहीं होता कि भाई जगह कोई ना कोई वो जगह ले लेता है उसको, लेकिन फिर भी इतना लोगों में एक है कि भाई ये इस क्षति को पूरा करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जी। और जी, मुझे याद है कि ये वे बैक इन 79-78 में इन्होंने इंडियन थिएटर से डिप्लोमा किया था एक्टिंग में चंडीगढ़ से। और उस वक्त हरियाणा सरकार के साथ मिलकर इन्होंने एक प्ले किया था शरबती, जो कि सारे हरियाणा के हर शहर में घुमा था। वो प्ले देखने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था और मैं आज भी उसको देख के कह सकता हूँ कि हमें तभी लग गया था कि एक आदमी इतना अच्छी एक्टिंग कर रहा था, लगता था कि ये भी कमाल का एक्टर बनेगा आगे जाके। और वो फिर सिद्ध भी हुआ। इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में डायरेक्ट की। अब रूप की रानी, चोरों का राजा तो इनकी फ्लॉप हो गई, लेकिन मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म को डायरेक्ट करना तो अपने कैरियर की बुलंदी पर थे इस वक्त। और हरियाणा के लिए बहुत उम्मीद थी हमें, लेकिन वो बात है कि परमात्मा ने जो लिखा है उसमें कोई क्या कर सकता है। जी बिल्कुल। विश्व जी, आपने बताया कि आपने उनके साथ काम भी किया है, आपसे क्या कुछ उन्होंने बातचीत की, वो जरा अगर आप बताना चाहें। ऐसा बात तो मेरी तब जब मैं हरियाणा सरकार में डायरेक्टर था कल्चरल डिपार्टमेंट 2008 से लेकर 2014 तक। जी। उस वक्त इनका आना जाना लगा रहता था यहाँ पे। उस वक्त ये जो फिल्म इंडस्ट्री के काम होना शुरू हुई, ये उस वक्त शुरुआत हो गई थी। तो आया करते थे और इनका एक सपना था कि मैंने हरियाणवी इंडस्ट्री को, जो ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना, इतना इसको सशक्त बना दूं कि जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में है कि बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार भी जाते हैं भोजपुरी फिल्मों में काम करना, और भोजपुरी फिल्म के कलाकार जो है बॉम्बे में अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनका सपना था कि मैं इस लेवल तक तो हरियाणवी इंडस्ट्री को बना जाऊं। जी। तो जो इनकी फिल्म थी चोरियां चोरों से कम नहीं होती, बहुत अच्छी गई थी। उसका अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड भी मिला था उस फिल्म को। और फिल्म में मेन लीड कर रहे थे बॉम्बे से ये कलाकार। तो उसके बाद इन्होंने कागज फिल्म की शुरुआत की थी। कागज इंसिडेंटली यहाँ नहीं बनी, वो फिर राजस्थान में शूट हुई। तो उनका जो सपना था वो बीच में रह गया। और यही कहा करते थे कि बोलो त्रिखा, मैं हरियाणा के लिए अपना कर्ज चुकाना चाहता हूँ, हरियाणा का बहुत कर्ज है मेरे ऊपर कि मुझे आज कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया और महेंद्रगढ़ का एक छोटे से गांव से निकला मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कर जाऊं कि कल को मेरा नाम भी लोग लें कि हाँ भी हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। जी। तो काफी कुछ उन्होंने किया भी है। बाकी जो रह गया अब उसको अचानक से एकदम से सुबह उठ के खबर आई तो बहुत दुख हुआ। और सारा कलाकार जगत जो है इस वक्त निराशा में डूबा हुआ है। जी। किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि जो तस्वीरें उनकी निकलकर सामने आई, कल ही उन्होंने जो होली है वो सेलिब्रेट की अपने दोस्तों के साथ, किस तरीके से उनके जो वीडियोस थे वो भी निकलकर सामने आए थे, और ये खबर आना
जो है थोड़ा सुनना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन विश्व जी, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन भी थे सतीश कौशिक, तो कुछ उम्मीदें उसको लेकर भी कलाकारों में जरूर हैं। अब तो स्कीम जिन्होंने लागू की थी, जैसे ग्रांट की स्कीम है। अब ग्रांट की जो फिल्मों को ग्रांट मिल रही है, वो जैसे भी तकरीबन ये यूपी में ओपन विंडो है, सिंगल विंडो सिस्टम है, उनका मानना था कि यहाँ भी सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करेंगे, जिसमें कोई भी कलाकार आए अपनी फिल्म सबमिट करे और ग्रांट ले। कोई लंबा चौड़ा उसमें ना जो लाइसेंस राज कहते हैं, इंस्पेक्टर राज कहते हैं, वो ना हो और हर आदमी को ग्रांट मिले। तो उन्होंने जो भी एक लक्ष्य बना रखा है, लक्ष्य तो वही चलेगा, क्योंकि सरकार जो है इस वक्त वो चाहती है, हरियाणा की सरकार हरियाणा के सिनेमा को प्रमोट करना, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तो बन ही चुके हैं। तो अब जो है, जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक लॉबी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और सब इस बात पे एग्री करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो स्कीम लोगों के लिए बनाई थी उन्होंने, सतीश कौशिक जी ने, वो आगे जरूर कामयाब रहेगी और लोगों को बहुत ही फायदा रहेगा और लोग उनके नाम को याद रखेंगे कि उनके कारण ही आज हम इतनी अच्छी फिल्में बना पा रहे हैं। ठीक है विश्व दीपक जी, बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये अपूर्ण क्षति, यहां पर बॉलीवुड को बड़ा झटका, यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनका निधन हो गया है, हार्ट अटैक से उनका निधन। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। लोगों के दिलों में एक अलग पहचान उन्होंने अपनी बनाई थी, किस तरीके से कॉमेडी रोल्स करके अपने आप को उन्होंने उबारा और जो है लोगों के दिलों में, लोगों के मन पर अपनी छाप उन्होंने छोड़ दी। मिस्टर इंडिया के कैलेंडर से लोगों ने पहचानना शुरू हो गए थे और उसके बाद तमाम फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिले, सम्मानित उन्हें किया गया, निर्देशन में भी उन्होंने अच्छा काम किया। और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये खबर जो है वो बॉलीवुड जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतीश कौशिक के निधन पर शोक जताया है। सतीश कौशिक के निधन पर ट्वीट करते हुए सीएम मनोहर लाल ने लिखा है कि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, अभिनेता व हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन श्री सतीश कौशिक जी के आकस्मिक निधन से बेहद स्तब्ध हूं। बेमिसाल अभिनय एवं निर्देशन हेतु उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में ध्यान देने की प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। यहां पर मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। आपको बता दें कि हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन भी थे सतीश कौशिक और उनका हरियाणा से जुड़ाव तो था ही, क्योंकि हरियाणा में वो जन्मे थे और इसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सतीश कौशिक के जाने से शोक की लहर जहां बॉलीवुड में तो दौड़ी ही है, वहां हरियाणा और तमाम जो उनके समर्थक हैं, जो उनके फैंस हैं, उनमें भी एक शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि सतीश कौशिक एक जाने माने एक्टर थे और एक अलग पहचान उन्होंने अपने फैंस के दिलों में बनाई हुई थी। और इसी को लेकर अब उनके निधन पर सीएम मनोहर लाल ने भी दुख जताया है और शोक प्रकट करते हुए ट्वीट किया है। यहां पर हरियाणा में ही जन्मे थे सतीश कौशिक
और हरियाणा के फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन भी वो थे। एक अलग जुड़ाव उनका हरियाणा से था, हरियाणवी कलाकारों के लिए भी एक अलग जुड़ाव उनके मन में था। और अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में आम आदमी पार्टी के 90 में से 85 विधायक बनेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जबकि लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि अब कुछ लोग उनकी घर वापसी की चर्चाओं को फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं, जब वे कांग्रेस में थे तो वे उन्हें सहन नहीं होते थे। उन्हें पता है कि अशोक तंवर के बिना वे 15 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। यहां पर आम आदमी पार्टी की तारीफ इन्होंने की है और यमुनानगर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा दावा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया है और कहा गया है कि 90 में से 85 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी और लोगों का मन बदलने में कामयाब रहेगी। ये बड़ा दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां पर किया गया है और कहा गया है कि आप नेता अशोक तंवर का यह बयान निकलकर सामने आया है और उन्होंने कहा है कि लोगों के दिलों में एक अलग छाप वो छोड़ेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में 90 में से 85 सीट हासिल करने में कामयाब रहेंगे। सरपंच लंबे समय से पहले तो सरकार ने चुनाव नहीं करवाए और चुनाव करवाए तो सरपंचों को मजबूर कर दिया सड़कों के ऊपर उतरने के लिए। और आज भी वार्ता होगी, मैं तो सभी जो सरपंच प्रतिनिधि जा रहे हैं उन सभी से कहूंगा कि चौकस होकर के जाएं, क्योंकि पिछली बार बुलाए और फिर लाठियां बरसा दी। और सरकार से भी हम यही कहेंगे कि सरकार जो है तानाशाही और अहंकारी अपना व्यवहार छोड़ करके और जनता के प्रति बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्हें हर मुद्दे को लेना चाहिए। आओ जी सारे जैन साहब आ जाओ, सारे आ जाओ। आओ मांगे जी। आदमी पार्टी के जो नेता हैं अशोक तंवर, उनकी तरफ से एक बड़ा दावा यहां पर हरियाणा को लेकर किया गया है कि हरियाणा विधानसभा में 90 में से 85 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी और लोगों का मन बदलने में कामयाब रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। यह बड़ा दावा यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से किया गया है। और अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। खबर करनाल से है, जहां निर्मला नाम की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। यह हत्या गला दबाकर की गई है। महिला घर में उस वक्त अकेली थी जब पता चला कि वहां की बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई है, तो आसपास के लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी थी और पुलिस को बुलाया गया। साथ ही वहां के लोगों ने एक व्यक्ति को भी पकड़ लिया। बुजुर्ग महिला हत्या किस कारण की गई है, अब तक यह साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये जो चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करनाल से एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक ने बुजुर्ग महिला की हत्या की है और लोगों ने उसे पकड़ भी लिया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त यह हत्या यहां पर बुजुर्ग महिला की गई, उस वक्त महिला अपने घर में अकेली थी। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गला दबा के मार दिया उसका, वो भी यहाँ पकड़ रखा था। तो 112 की टीम आई, वो उसको लेके गई आज। फिर वो कहा कि भाई यहाँ पे और भी बंदे उसको दारू पीने वाले, कह रहे हैं हम उस गाड़ी में आ रहे हैं, तो अभी तक तो गाड़ी आई नहीं। अब एक बार आप देखो यहाँ पे उसको और बंदे भी है। हमने दुकान को देखा, कोई दुश्मनी हो नहीं सकती। दोबारा पकड़ना गया है वहाँ पे।
ये धर्मपाल है जो शिव कॉलोनी का रहने वाला है। ये अपने गली नंबर 1 हकीकत नगर में अपनी पत्नी के साथ पशुओं का चारा करने के लिए आता है और रोज की तरह करीब समय 1 बजे ये पशुओं का चारा डालने के लिए गया था। तो इसने आवाज सुना जी घर में गया तो उसने एक लड़के को देखा है। इसके इन्होंने एक लिखित शिकायत भी हमारे को दी है जिस पर हमने पर्चा दर्ज कर लिया है और FSL निरीक्षण वगैरह कराया। नहीं, अभी कोई लूट का कोई ऐसी वारदात नहीं है। जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है उन्हें हत्या की बारे दी है और उसमें पर्चा दर्ज हमने कर दिया। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं लक्ष्य वर्मा। लक्ष्य, क्या कुछ जानकारी इस पर मिल पा रही है और क्या कुछ इसके पीछे वजह है? बिल्कुल, होली का मौका था और सब खुश नजर आ रहे थे। रंगों के इस पर्व पर जो लोग कहीं ना कहीं होली का पर्व मनाते हुए नजर आ रहे थे, तभी एक ऐसी खबर सामने आती है। करनाल के हकीकत नगर के अंदर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी जाती है। ये हत्या जो जानकारी मिल रही है, जो वहां पर मौजूदा लोग थे उनके द्वारा भी जानकारी मिली और वहां पर जो साक्ष्य जो पुलिस जुटा रही थी वहीं से जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये हत्या जो गला दबाकर की गई है। महिला जिसकी महिला की जो मृत्यु हुई है वो उस घर में उस वक्त अकेली थी और कहीं ना कहीं बुजुर्ग महिला की जो हत्या होने के बाद आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, जब जानकारी मिलती है और जब हड़कंप मचता है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। कहीं ना कहीं जब पुलिस इस पूरे विषय के अंदर जो जानकारी है वो जुटाती है, साक्ष्य जुटाने का प्रयास करती है और कहीं ना कहीं जो पुलिस द्वारा जो जानकारी भी मिल रही है, कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर पूर्ण रूप से जांच की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इस मामले के अंदर फिलहाल पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया और एक जो युवक है उसको पुलिस में फिलहाल हिरासत में ले लिया है। और ऐसे में जो कहीं ना कहीं पुलिस इस पहलू को जानने का प्रयास भी करेगी इस युवक का क्या कुछ उद्देश्य रहा, किस मोटिव उद्देश्य को लेकर इसने हत्या करी और क्या इस युवक के साथ और भी लोग शामिल थे। ये युवक उस समय मौके पर क्या करने वहां पर पहुंचा होता, तमाम पहलुओं की जांच पुलिस इस समय करती हुई नजर आ रही है। जी लक्ष्य, महिला के घर में और भी कोई लोग हैं या महिला अकेली ही रहती थी? फिलहाल जो जानकारी जो निकल के आ रही है, फिलहाल जिस समय जो महिला की हत्या हुई गला दबाकर जो युवक की है वो उस समय महिला जो अकेली कमरे के अंदर थी। फिलहाल जो जानकारी भी पूर्ण रूप से पुलिस भी ट्रैक किया जाएगा कि आखिर क्या कुछ परिवार के लोग इस महिला के साथ रहते थे, वो फिलहाल जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा। पड़ोस जो लोग हैं, पड़ोसी जो हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? कहीं ना कहीं जिस तरीके से हत्या का मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं जब जानकारी जो लोगों को मिलती है पड़ोस में रहने वाले को, वहां पर हड़कंप मचता है तो उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। क्योंकि जब मामला हत्या का आता है तो कहीं ना कहीं लोग भी कहीं ना कहीं भय के माहौल में हो जाते हैं। तो फिलहाल जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना था कि आखिर ये महिला इस समय क्योंकि अकेली थी तो वो अभी फिलहाल पूरा विषय जो है जांच का बना हुआ है। जो फिलहाल पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस क्या कुछ ये कह रही है कि ये सिर्फ जो व्यक्ति जो पकड़ा गया है वो अकेला आया था या फिर कुछ और लोग भी उसके साथ थे? और साथ ही साथ क्या ये लूटपाट का कोई मामला है? कुछ सामान गायब करने की कोशिश यहां पर हुई है? बिल्कुल, त्योहार का ये सीजन था, त्योहार का ये दिन था, होली का पर्व था, तो ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि वहां पर कुछ लोग जो है ड्रिंक भी कर रहे थे, यानी शराब का सेवन भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं मामला भी पूर्ण रूप से जब पुलिस गहनता से जांच करेगी, साक्ष्य जुटाएगी तो तमाम पूर्ण रूप से मीडिया के सामने बात रखी जाएगी पुलिस द्वारा भी, तो तमाम उस समय का इंतजार जरूर रहेगा कि आखिर किन उद्देश्यों को लेकर इस महिला की हत्या की गई। महिला के परिजनों का अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है लक्ष्य। ठीक है, धन्यवाद लक्ष्य, ये जानकारी जो हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। नमस्कार।